एवरीवन। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और फिर यहाँ पर सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं नहा के पूजा करने आ गई थी। आज मंगलवार का दिन था, हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और एक पौधों में तो जल नहीं डाल सकते तो बस धूप बत्ती कर दिया था। मंगलवार रविवार को तुलसी जी में पानी नहीं डालते तो बस धूप बत्ती कर दिया था। और फिर यहाँ पर बच्चों के लिए लंच बना दिया था, लेकिन हस्बैंड के लिए बस रोटी बनानी थी। जब मुझे जल्दबाजी होती है तो मैं रोटी पे ही घी लगा देती हूँ और पराठे बन जाते हैं। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है कि हाँ चलो टाइम है, तो मैं तिलकुर में, क्योंकि ना इसमें बनाने में अंदर भी ऑयल लगाना पड़ता है तो वो ज़्यादा अच्छी सी फूलती है और एक एक परत बहुत आराम से निकलती है। तो इसलिए तिलकुर पराठे ज़्यादा पसंद आते हैं, मेरे बच्चों को तो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि टाइम पर बन जाए। फिर कभी कभी होता है ना कि जल्दबाजी होती है तो रोटी बना दो, उस पर फिर ऑयल लगा दो, घी लगा दो तो पराठे बन जाते हैं। लेकिन ये पराठे अंदर अंदर घी जाते हैं तो बहुत सॉफ्ट और एक एक परत खुल के बनते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ अब लंच पैक भी कर देते हैं। आज मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी। उस पर आलू मटर की सब्ज़ी सिंपल कुकर में ही मैंने बना दिया था और वो ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाती है। सब्जी तो सुबह बन गई थी क्योंकि सेला भी लेके गई थी और श्री भी आलू उसमें से चुनकर दी थी मैं। तो सब्जी तो ठंडा था तो बस पैक कर देना के लिए चाय भी मैंने बनने के लिए रख दिया था। इधर लंच पैक भी हो चुका था। गर्मी के दिनों में आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड का भी समय पे जल्दी चले जाते हैं और हमारा काम भी समय पे जल्दी हो जाता है क्योंकि बहुत पहले उठ जाते हैं तो सारे काम ना आराम आराम से हो जाते हैं। गर्मियों में ये बेनिफिट होता है। हमारे पीने का मन नहीं करता है, लेकिन सुबह सुबह की एक कप चाय तो बनती है क्योंकि ये बस एक ही कप ब्रेकफास्ट के बाद मैं पीती हूँ, बाकी फिर मैं नहीं पीती। इवनिंग टाइम भी कभी पीना होता है, कभी नहीं पीना होता है। मैं पराठे नहीं खा रही, ये मूढ़ी है। हस्बैंड जा चुके थे और मैं आराम से बैठ के अब ब्रेकफास्ट कर रही थी। पराठे मैंने अपने लिए तो नहीं बनाया था, मुझे जब बीच में कभी कभी मन करता है ना तो मैं मुरमुरा डाल के सब्ज़ी में खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे तो प्याज भी डाल देती हूँ, नमकीन भी डाल देती हूँ, पर मेरा मन नहीं किया। गर्मी भी थी तो ज़्यादा देर किचन में रहने का मन भी नहीं करता है, तो बस मैंने मुरमुरा डाला सब्ज़ी में। आलू मटर की तो सब्ज़ी ऐसे भी टेस्टी होती है, ग्रेवी वाली थी। तो बस ये मुझे ब्रेकफास्ट ना बड़ा सिंपल लगता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो जनरली मेरा यही खाना होता है मॉर्निंग में। फिर मैं ये शाम को शूट कर रही थी, बच्चे सो रहे थे, स्कूल से आने के बाद सो गए थे और रात के डिनर की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने बैगन निकाला, बैगन ऊपर से तो बहुत खूबसूरत सा था। बैगन जब देखो ना तो उसका बस गोल सा देखो तो चोखा बनाने का मन तो करता है। सुबह जो धुलते हैं तो वो बर्तन अभी भी बास्केट में थे तो, और सिंक पे बर्तन बस लंच बॉक्स वगैरह हो जाते हैं बच्चों के और जो खाते हैं वो। यहाँ पर बैगन को धुल के उसमें ऑयल लगा रही थी। ऑयल लगाने पर ऊपर से ना अच्छे से पक जाता है और अच्छे से जब छिलो तो अच्छे से मतलब जैसे कि जलता नहीं है उसका छिलका, इसलिए ऑयल लगा के फिर पकाने। बैगन हो या टमाटर हो उसको कभी भी ना धुल के ऑयल लगा के फिर पकाते हैं तो अच्छे से पक जाता है। बच्चे तभी सो रहे थे तो बस मैंने बैगन पकने के लिए रख दिया था और जो भी बर्तन सिंक पे पड़े थे, इनके लंच बॉक्स थे, बोतल थे, तो वो सब धुल के हटा दूंगी क्योंकि उनके लंच बॉक्स में ना दो दो हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े बर्तन जब भी समय मिलता है तो उसको मैं खाली करती रहती हूँ ताकि सिंक भी खाली रहे और बास्केट भी खाली रहे, क्योंकि धुल के जब रखो तो पानी पानी हो जाता है, बास्केट भी कम मतलब भरा नहीं रहेगा। यहाँ मैं दूध उबलने के लिए रखी थी और तुरंत ही दूध गिर गया। मतलब दूध गर्म करके फिर उसको ठंडा करके बच्चों को देने के लिए मैं बॉइल्ड कर रही थी, एक बार गर्म कर रही थी, फ्रिज का था तो। लेकिन यहाँ पे तो बस ये चीज़ मुझे बहुत गंदा लगता है, जब भी दूध रखो या चाय रखो ना इस तरीके से फैल जाता है। और अभी आपने देखा था कि मैंने साफ़ किया था और साफ़ करने के बाद जब इस तरीके से गंध फैलती है ना तो सच में मुझे क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको क्लीन कर दिया तुरंत के तुरंत। अगर उस पर फिर मैं बनाने जाती ना तो वो ज़्यादा जैसे कि ना जलकर और ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए तुरंत के तुरंत वो साफ़ कर दो तो ईजी वे में साफ़ हो जाता है, नहीं तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो फिर उसको साफ़ करके फिर मुझे बर्तनों में लग गई कि चलो फिर बर्तनों को क्लीन कर लेते हैं।
धुलने के लिए रख दिया है, क्योंकि कहते हैं ना धुलने के बाद, क्योंकि रात को या थोड़ी देर बाद एटलीस्ट गर्म पानी में थोड़ी देर धुल जाएगा। मैं बिना काटे इसको पकाई थी, मैं बिना काटे इसको पका दी थी। बाद में मुझे ध्यान आया, कभी कभी वीडियो बनाने में ना आपके बहुत चीज़ें गलती हो जाती हैं, जैसे कि काट के बीच से तभी पकाना चाहिए। और जब मैं वीडियो भी बना रही थी ना, तो दिमाग से जैसे कि ध्यान वीडियो पे ही था, या फिर कभी कभी हो भी जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने फिर बैगन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, अब मैं इसका नहीं बना सकती, क्योंकि मन नहीं मानता ना, अंदर कीड़ा होता है। तो इस वजह से फिर मैं क्या बनाऊँ सोच के, और फिर यहाँ पर आलू मैंने उबलने के लिए रख दिया। जब आपको समझ में ना आए कि क्या बने खाने में, तो बस आलू उबलने के लिए रख दो, फिर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। बस आलू टमाटर। फिर हस्बैंड ने कहा, फ़ोन मैंने मिलाया कि क्या बनाऊँ, ऐसे ऐसी बात हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि टमाटर की और आलू की चोखी बना दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा बैगन मिले तो ले आना, पर नहीं मिला। पर यहाँ पर फिर मैंने टमाटर पकने के लिए रख दिया, बच्चों को दूध दे दिया, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए। किचन में रखना है इसको, रख दो किचन में। इंडिया का मैप चाहिए था, लो। टमाटर भी पक गया था, और बैगन तो मैं नहीं इसमें डाल रही, उसको तो साइड ही कर दी। फिर सेला ने कहा कि मम्मा चने का सत्तू है ना, कचौड़ी बना देना साथ में चोखे के साथ। तो फिर यहाँ पर आइडिया आया कि चलो आलू टमाटर का तो चोखा बन ही रहा है, क्यों ना लिट्टी बना दिया जाए। हमारे बिहार में तो लिट्टी बोलते हैं और कचौड़ी भी बोलते हैं। तो तल के नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में ना तल कर खाने का मन नहीं कर रहा था। इसको ना तवे पे ही सेक के बनाएंगे, लेकिन उससे पहले सत्तू को तैयार कर लेते हैं, जो हमें भर कर बनाना है आटे में। तो प्याज डाल दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं तो क्रश करके डालते हैं, हरी मिर्च, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा अचार का मसाला। यहाँ पर ये रेडी हो गया था, और अब इसको हम भर कर बनाएंगे। जब तक यहाँ श्री पढ़ाई कर रही थी, तो थोड़ी देर मैं उसके साथ बैठ गई थी, क्योंकि क लिखवाना था। स्टार्टिंग कर रही थी वो क लिखना, अ से अ तक कंप्लीट हो चुका है उसका, अब क स्टार्ट हुआ है। कबूतर, हाँ देखो खुद से लिख रही है। क से कबूतर, वाह लिखने आ गया। स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर, फिर हाफ, वाह गुड। श्री को पहले होमवर्क करवा दिया। क लिखना वो स्टार्ट कर रही थी ना, तो थोड़ा सा बताना पड़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को लिखने में, लेकिन ना 2 लाइन तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी उसको लिखने में, गलत लिख दे रही थी। फिर उसके बाद उसको आ गया खुद से लिखना, फिर उसको कंप्लीट करवा के फिर आ गई थी मैं रोटी बनाने के लिए। चोखा तो बना के रख दिया था मैंने, अब यहाँ पर भरकर रोटी बना रही थी। तो ये सेक के बनाओ ना, ऐसे तो तल के अच्छा लगता है, लेकिन ठंडी के दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है तल के, या मौसम ठंडा हो। तो यहाँ पर फिर मैं ना सेक के हल्का हल्का घी लगा के फिर तवे पे ही बना रही थी, वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये गर्म भी नहीं करेगा ज़्यादा। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बारिश नहीं होती है तो चिपचिपी वाली गर्मी हो जाती है। एसी चला के सब लोग बैठे हुए थे, एसी के बिना तो रहा ही नहीं जा रहा है। पर बीच में ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम लोग बंद भी कर देते हैं, लेकिन अभी चला दिया था कि अब खाना खाएंगे तो थोड़ा सा रूम ठंडा होना चाहिए। और यहाँ पर मैं खाना प्लेट ले जाके ना टेबल पर रख रही थी, इसलिए सारी चीज़ें किचन से ले जाके वहाँ पर रख दिया। मैं बता रही थी कि अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं, सभी अपने काम में व्यस्त हैं। गर्मी से ना मेरे गले में तो स्किन प्रॉब्लम हो रखी है, इसलिए मैंने माला भी नहीं पहन रखा है। गर्मी है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ये देखो आराम से।